ओम शांति। आज के कलरफुल मुरली का इसेंस है। आज है 23 फरवरी 2022। आज हम बच्चों को बाबा पूरे मुरली में बहुत सुंदर रीति से बाप और बच्चों का कैसे संबंध है, हम कैसे ईश्वरीय फैमिली के बच्चे हैं, यह याद दिलाते। हमारे प्यारे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा, तो मुख में रस आ जाता है। ईश्वर व प्रभु कहने से वह रस नहीं आता। अर्थात जब हम बाप के बने, डायरेक्ट बच्चे बने, डायरेक्ट उस संबंध की अनुभूति ली, तब प्यार से जब हम बाबा को मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरा बाबा कहते हैं, तो एक अलग सा नशा चढ़ता है जो भक्ति में ईश्वर व प्रभु कहने से नहीं चढ़ता था। फिर प्रश्न में बाबा ने पूछा कि ऐसा कौन सा धंधा सर्वशक्तिवान बाप का है, मनुष्यों का नहीं। उत्तर में बाबा ने बताया, पतित आत्माओं को पावन बनाना, सारे विश्व को नया बनाना, यह धंधा सिर्फ बाप का है। बाप ही पावन बनने की शक्ति देते हैं। यह धंधा मनुष्य नहीं कर सकते। मनुष्य तो समझते हैं कि भगवान जो चाहे वो कर सकता है, हमारी बीमारी भी ठीक कर सकता है। बाबा कहते हैं, मैं ऐसी कोई आशीर्वाद नहीं करता, मैं तो तुम बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। आज गीत था, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। बाबा ने कहा कि बेहद के बाप बच्चों को जगाते हैं, माता पिता है जिससे सुख मिलते हैं। तो बाबा कहते कि तुम जानते हो कि हम घोर अंधियारे में थे और अब जाग रहे हैं। बाबा ने आज याद दिलाया कि यूं तो सारी दुनिया ईश्वरीय फैमिली, गॉड फादर की फैमिली है। माता पिता को गॉड फादर कहा जाता है, लेकिन तुम बच्चे प्रैक्टिकल में यहाँ हो और प्रैक्टिकल में गॉड फादर अपनी फैमिली को जगा रहे हैं। बाबा ने ये भी पूछा कि अब गॉड फादर है तो अपनी स्त्री के बिना बच्चे कैसे पैदा करें। अर्थात ब्रह्मा बाप को गोद लेकर ब्रह्मा माँ के द्वारा हम बच्चों को बाबा एडॉप्ट करते हैं। फिर आज बाबा ने कहा कि गाते तो है कि ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश, लेकिन कितना भी वेद शास्त्र आदि पढ़े, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तो बाबा कहते जो समझते हैं वह अच्छी कमाई करते, और वो जो बेसमझ है वह देवाला मारते हैं। फिर बाबा ने ये भी हम बच्चों को याद दिलाया कि सभी धर्म वाले कहते हैं किसी न किसी भाषा में कि ओ गॉड फादर। तो फादर मदर की फैमिली हुई ना, तो जिसको बाप कहते हो उसके ऑक्यूपेशन को तो जानना चाहिए ना। उसने इतनी बड़ी सृष्टि रची है, बाप में सारा ज्ञान है, उनका ही ज्ञान उनको ही ज्ञान सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। फिर आज बाबा ने कहा कि अमरनाथ शिव बाबा हमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक का मालिक बना रहे हैं। तो इसलिए हम सभी कौन हुए, तो हम सभी पार्वतियां हुई, अमर कथा सुनने वाली। फिर बाबा ने याद दिलाया कि कैसे यह सृष्टि नए से पुरानी होती है, कैसे सतयुग त्रेतायुग का चक्र जो पूरा द्वापर कलयुग से होते हुए संगम युग तक पहुंचा है, और अभी चढ़ती कला है। तो गाते हैं चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। तो सभी मनुष्य मात्र इस समय दुख से छूट जाते हैं, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनते हैं, सृष्टि भी सत्व प्रधान बनती है, इसलिए गाते हैं चढ़ती कला। फिर बाबा ने कहा कि बाबा कहने से जो वर्षे की खुशबू आती है वह ईश्वर या भगवान कहने से नहीं आती। फिर आज ये भी याद दिलाया कि कई सारे चाहते तो है, जैसे गांधी जी चाहते थे कि नई दुनिया हो, नया राज्य हो, नया राम राज्य हो, नया भारत हो, लेकिन बाबा कहते हैं कि वो अब स्थापन हो रहा है। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, तो गीता माता है, तो माता का पति कौन, अर्थात गीता को रचने वाला भगवान है। तो भगवान वाच जो है वह पतितों को पावन बनाने वाला जो है वो है शिव बाबा, ना कि भगवान वाच कृष्ण। तो कृष्ण को पतित पावन नहीं कह सकते। फिर बाबा ने हम बच्चों को ये भी याद दिलाया कि कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर कहते हैं एक तरफ महान आत्मा पुण्य आत्मा, और ऐसे तो नहीं कहते कि परमात्मा महान परमात्मा, फिर आत्मा को एक तरफ निर्लेप भी कह देते। तो आज बाबा ने कई सारी ऐसी भक्ति की विरोधाभासी बातें समझाई, जैसे कि एक तरफ कहते हैं कि सर्वव्यापी है भगवान, और दूसरी तरफ पुकारते हैं हे पतित पावन। एक तरफ कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, और दूसरी तरफ महान आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं, और कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है। तो इस प्रकार से भक्ति में सब मिलावट है। फिर बाबा ने कहा कि शिव की सवारी जो भ्रुकुटी में दिखाते,
तो सवारी जो होती है वो ब्रह्मा के ऊपर, ब्रह्मा में होती है, ब्रह्मा तन में होती है। फिर आज बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया कि जैसे कन्या की शादी होती है तो दिया जलाया जाता है, मटका जो है सर में रखते हुए दिया जलाते हैं। तो बाबा कहते हैं वैसे तुम्हारी आत्मा की ज्योति का घृत अब खत्म हो गया, अब मुझे याद करो और घृत भरते भरते दीवा जग जाएगा और तुम मेरे पास आ जाएंगे। आज यह भी याद दिलाया कि यह हार जीत का, दुख सुख का खेल है। माया हार खिलाती है और बाप जीत पहनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन ऐसे नहीं कि कोई बीमार है तो भगवान आशीर्वाद करे तो ठीक हो जाए। बाबा कहते हैं मैं कोई यह धंधा करने नहीं आया हूँ, मैं तो आया हूँ पतितों को पावन बनाने, श्रीमत देने। तो जैसे शिव बाबा की महिमा अपरंपार है, वैसे रचना की या भारत की भी महिमा अपरंपार है। तो बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं विराट रूप के बारे में आगे, कि कैसे विराट रूप का चित्र है जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दिखाए, लेकिन ब्राह्मणों का जो यादगार चोटी है वह गुम कर दिया। लेकिन जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता नहीं बन सकते। फिर बाबा ने आगे कहा कि गीता में है श्रीमद् भगवत गीता, तो भगवान आज कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, तो यह सब ड्रामा में नोंद है। कितनी छोटी सी आत्मा है और उसमें सारा पाठ भरा हुआ है। तो बाबा कहते मैं भी हूँ आत्मा, लेकिन मुझे सुप्रीम कहते हैं। तो भक्ति में बड़े बड़े लिंग जो बनाते हैं वह भी रॉन्ग है। आत्मा तो सबके एक जैसी स्टार मिसल है। फिर बाबा ने याद दिलाया कि बाबा है ज्ञान सूर्य, ब्रह्मा माँ है ज्ञान चंद्रमा और हम सभी है ज्ञान सितारे। फिर यह जो नाटक है यह कुदरती नाटक है जो 5,000 साल का है। दुनिया वाले तो कहते हैं कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। तो कितने सारे गपोड़े हैं, मौत सामने खड़ा है तो भी अंधियारे में पड़े हैं। तो बाबा कहते सब जागो, अभी तुम भगत भगवान को याद करते आए हो, अब जागो, भक्ति मार्ग खत्म होता है और मैं ज्ञान से सोजरा देने के लिए आया हूँ। फिर बाबा ने हम बच्चों को दीपमाला के बारे में याद दिलाया कि दीपमाला में महालक्ष्मी को 4 भुजाएं दिखाते और पूछते हैं, तो 2 लक्ष्मी की और 2 नारायण की हैं। फिर जैसे नर नारी दोनों में 5 विकार है, इसीलिए रावण का यादगार 10 शीर्ष दिखाते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को यह भी याद दिलाया कि मैं कैसे तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ ब्रह्मा के द्वारा, और डैडी की प्रॉपर्टी तुमको मिलती, विश्व की राजाई मिलेगी ब्रह्मा के द्वारा। तो आज पूरा दिन हम याद रखेंगे कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं और बाबा से हमें वर्षा मिल रहा है। फिर बाबा कहते हैं मेरे तो तुम ही हो, तो तुमको ही अब मैं नया जन्म देता हूँ और प्रॉपर्टी का हकदार बनाता हूँ। फिर बाबा ने संवत के बारे में बताया कि कैसे सतयुग में विक्रमाजीत संवत होता है और जब द्वापर से वाम मार्ग शुरू होता है तो विकार शुरू होते हैं, इसलिए विक्रमी संवत होता है। जैसे मोहजित राजा की कथा है, तो मोहजित तो लक्ष्मी नारायण वास्तव में है। फिर बाबा कहते हैं कि आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य, तो इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। अंत में बाबा ने याद दिलाया कि तुम गॉड फादरली चिल्ड्रन हो, इसलिए बाबा तुमको सिकिलधे मीठे बच्चे कहते हैं। फिर धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि आत्मा रूपी दीपक को सदा जागृत रखने के लिए याद का घृत डालते रहना है, याद से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरा पॉइंट बताया सदा ज्ञान सोचने में रहना है, बेहद नाटक अर्थात ड्रामा को बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। आज मीठे सतगुरु प्यारे वरदाता बाप ने हम बच्चों को बहुत सुंदर वरदान दिया। व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। बाबा ने व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को किस प्रकार से सेकंड में स्टॉप करना है और स्थिति बनाकर श्रेष्ठ भाग्य जमा करना है, इसकी विधि बताई। बाबा ने कहा कि यदि कोई गलती हो जाती तो गलती के बाद सोचते हैं क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए था, तो ये सोचने में समय नहीं गवा। जितना सोचते स्वरूप बनते हैं उतना दाग के ऊपर दाग लगाते। पेपर का टाइम अर्थात गलती का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने के संस्कार का पेपर का टाइम बढ़ा देता है। इसलिए व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को परिवर्तन शक्ति द्वारा सेकंड में स्टॉप करो।
तो बाबा ने विधि बताई कि परिवर्तन की शक्ति द्वारा सेकंड में स्टॉप करे, व्यर्थ संकल्पों को और गलती से सीख लेते हुए आगे बढ़े और निर्विकल्प स्थिति बनाए। यह संस्कार जब इमर्ज होगा तब कहेंगे भाग्यवान आत्मा। आज मीठे बाबा ने स्लोगन दिया, खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आज की पूरी मुरली का अभ्यास हम करेंगे। ज्ञान घृत योग का घृत डालते हुए आत्मरूपी दीपक को सदा जागृत रखेंगे। हम ईश्वरीय फैमिली के बच्चे हैं, ईश्वरीय औलाद है, बाप की सजनियां हैं, पार्वतियां हैं। बाप से हम बच्चों को वर्षा मिलता है। बाबा हमें प्यार से कहता है, मेरे तो तुम ही हो। तो हम भी मीठे बाबा, प्यारे बाबा कहते हुए, याद रखते हुए उस रस की अनुभूति करेंगे। साथ साथ व्यर्थ संकल्पों के जो बहाव आते हैं बीच बीच में, तो उसको स्टॉप करने के लिए परिवर्तन की विधि अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे, श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।